तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। जनता में उत्साह नजर आ रहा है। 12 बजे तक का आंकड़ा साफ हो गया। 19.8% तक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। सोनीपत में 11.5% वोटिंग हुई। रोहतक की बात करें तो 26.1% मतदान रहा। रेवाड़ी में 15.5% मतदान रिकॉर्ड किया गया। पंचकुला में 13.9% वोटिंग हुई है। हिसार में 18.1% मतदान रहा। अंबाला में 12.6% वोटिंग हुई है। तो मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। 12 बजे तक का ये आंकड़ा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। टोटल न्यूज आपसे अपील करता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, सांपला में भी वोट डाले जा रहे हैं। जनता में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। आप मौके पर मौजूद हैं, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? सुरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुरेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सांपला नगर पालिका के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 7 निकाय चुनाव हो रहे हैं। देवेंद्र कथूरी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, जनता में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन है। बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव दरअसल लोगों को वैसे तो विधानसभा लोकसभा में ज्यादा रुचि रहती है, क्योंकि सरकार बनाने की बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव दरअसल लोगों से अपने जुड़े होते हैं, उनके हित से, उनकी सुख सुविधाओं से जुड़े होते हैं निकाय चुनाव। शहर में यह है कि उनको लगता है कि हमारे पार्षद चुन कर आए, हमारा चेयरमैन, हमारे मेयर चुन कर आए, जो हमारी समस्याओं को दूर करे, साफ सफाई हो, पानी की निकासी हो, स्ट्रीट लाइट लगे, प्रॉपर्टी ID, हाउस टैक्स, ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतें होती है, उनकी ये होता है कि मतलब हमारे बीच में से कोई हमारा प्रतिनिधि बने और हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो। हमें सफाई की गली की चिंता ना हो, पानी निकासी की चिंता ना हो, पानी की आपूर्ति सही समय पर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाए तो वहाँ दवाई। तो इस तरह की जो नुमाइंदे चुने जाते हैं छोटे चुनाव में, छोटी सरकार के नुमाइंदे, लोगों को लगता है कि हमारी सुख सुविधाएं जो है, हमारी समस्याएं दूर हो, इस वजह से उनका सीधा सीधा जुड़ाव रहता है। तो आज निकाय चुनाव को लेकर देखिए, 7 नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। सोनीपत, पानीपत, पंचकुला में नगर निगम, रेवाड़ी में नगर परिषद के, धारूहेड़ा नगर पालिका, सांपला, उजलाना और 53 जगह पे पंचायतों के उपचुनाव है। 20 सरपंचों के हो रहे हैं। एक जिला परिषद का उपचुनाव हो रहा है। 4 जगह पंचायत समिति के हो रहे हैं। 28 जगह पंचों के चुनाव हो रहे हैं। तो कुल हरियाणा के कई जिलों में करीब 8 जिले, मेरे को लगता है 8 जिले हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं निकाय के। उत्साह तो शुरू से ही है। खासतौर पर गांव में मैंने देखा, कई गांव में गया, गांव में लोगों में उत्साह था। 8 बजने से पहले लोग लाइनों में लग गए। उनको ये भी था गर्मी का मौसम है, धूप में निकला नहीं जाता, वोट सबसे पहली जिम्मेदारी है। शायद कई लोगों ने नाश्ता भी बाद में किया, नहा धोकर अपना पूजा पाठ किया, वोट डालने चले गए। आकर उन्होंने फिर ब्रेकफास्ट किया, बाकी काम निपटाया, आराम किया, क्योंकि आज संडे भी है। तो लोगों में उत्साह पूरा है। दरअसल चुनाव तो पहले भी हुए हैं। मैंने आज कई लोगों से बात की, उन लोगों का ये कहना है कि चाह तो जाता है, लेकिन अपनी चीजें उतने काम सामने आते नहीं है। अब बीजेपी ने इस बार फिर नारा दिया है, ट्रिपल इंजन सरकार की रफ्तार। खुद मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, विधायक, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा, जो सेंटर में मंत्री भी है हरियाणा के, जैसे रेवाड़ी के हैं, राव इंद्रजीत हैं, और कैबिनेट के मंत्री हैं, MP हैं, MLA हैं, और ब्लॉक लेवल के नेता हैं। बहुत सारे लोगों की प्रतिष्ठा दाव पर है। भले चुनाव छोटे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा हो। बिल्कुल, चुनाव छोटे हैं, इम्पैक्ट बड़ा है, और शायद यही वजह है लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी जनता निभा रही है। और इसके लिए चुनाव आयोग को भी बधाई दी जानी चाहिए देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह की जागरूकता फैलाई गई है, कैंपेनिंग की गई है, जिस तरह से लोगों को
ये समझाया गया है कि मतदान कितना ज़रूरी है, उनका सबसे बड़ा अधिकार अगर कुछ है तो मताधिकार है और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें। तो जो कैंपेनिंग हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, इसके लिए चुनाव आयोग की भी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग वो होता है जो निकाय के पंचायतों से चुनाव कराता है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो होता है, हर राज्य में होते हैं, सीईओ होता है, और इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है निकाय चुनाव, पंचायतों के चुनाव, छोटी सरकार के चुनाव, और सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो होता है जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाते हैं। तो आज छोटी सरकार के चुनाव है। सरकार तो वो है जिसमें नायब सैनी मुख्यमंत्री है, सरकार वो है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन ये जनता की अपनी सरकार है। अपने बीच गली मोहल्ले की, अपने आसपास के बीच जो लोग हैं उनके 2, 4, 5 हजार लोग होते हैं एक लोकेलिटी में, उसमें से एक नुमाइंदा चुना जाता है निकाय चुनाव में, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो शहरी निकाय हो। तो 5-4 हजार 3 हजार लोगों में से एक आदमी को चुना जाता है कि अब से जिम्मेदारी आपके सिर पर है, हमारी सुख सुविधा, गली साफ होनी चाहिए, नालियों का पानी सड़कों पे नहीं आना चाहिए, नाली में जाना चाहिए, स्ट्रीट लाइट हो, पार्क अच्छी तरह मेंटेन हो। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं जो गली मोहल्ले की शुरू होती है, ये काम उनके जिम्मे जिनके आज चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव, छोटी सरकार के चुनाव। पंचायत में मैंने जरूर देखा, गाँव में बहुत दौर मैंने आज गाँव के लोगों में बहुत उत्साह है। घूंघट निकाले महिलाएं, उन्हें पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी या पुरानी महिलाएं हैं जो आज भी घूंघट निकाल के वोट डालने आई थी, लाइन में खड़ी थी, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी है गांव में भी बहुत है। तो हरियाणा के गांव से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, एचपीएस है, पुलिस में अफसर हैं। मतलब गांव भी कुछ कुछ शहर जैसे बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र, देखिए ये अच्छी बात है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अमूमन ये होता था कि जब आधी आबादी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाती थी तो घर के पुरुष उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया करते थे, बता दिया करते थे कि आपको इस प्रत्याशी को वोट देना है या इस पार्टी को वोट देना है। लेकिन अब महिलाएं समझ रही हैं, अपने मताधिकार के महत्व को समझ रही हैं, उसकी ताकत को समझ रही हैं और बहुत वोकली साउंड कर रही हैं कि नहीं, हम अपने हिसाब से अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को ही अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट देंगे, किसी के दबाव में आके मतदान नहीं करेंगे। देखिए, महिला की शक्ति को सरकार ने भी पहचाना, चाहे नायब सिंह सैनी सरकार है या मोदी सरकार है। इसी वजह से पंचायतों में 50% पद आरक्षित किए गए महिलाओं के लिए। पंचायतों में मनोहर लाल सरकार के टाइम में हुआ था ये, तो 50% पंचायतों में पद महिलाओं के लिए, ताकि वो आगे आए, महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको लगे हमारी जिम्मेदारी है, यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। महिलाएं पढ़ लिख गई, आज जहाज उड़ा रही हैं, फाइटर। आपने देखा था सिंदूर जो ऑपरेशन था, उसमें जो भारत की जीत हुई, महिला अफसरों ने, एयरफोर्स की, आर्मी की महिलाओं फौज की अफसरों ने दिखाया, देखिए जंग हमने कैसे जीती है। तो अब महिलाएं सारे काम कर रही हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है, शिक्षा आ गई है, सरकार भी उनको मौका दे रही है। तभी तो हरियाणा सरकार ने 50% पंचायतों में आरक्षित किया पद, और निकायों में भी आप देखिए 8% बैकवर्ड को, ओबीसी को, डिप्राइव्ड एससी, जो एक नई कैटेगरी बनी थी जिससे विधानसभा में फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। महिलाओं को मौके मिल रहे हैं और वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, चुनावी राजनीति की बात बताता हूं, जनप्रतिनिधि बनना और चुनावी राजनीति में महिलाएं ज्यादा टेस्टेड एंड ओके हो रही है कि भ्रष्टाचार की जो बात होती है, महिलाएं भ्रष्टाचार में कम लिप्त होती है, कम भ्रष्टाचार करती है, क्योंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, उनको पता है परिवार की जिम्मेदारी क्या है, बच्चों को कैसे पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, उनकी जरूरतें पूरी करना। तो राजनीति में भी उसी संवेदनशीलता के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और सरकारें भी उनके लिए स्कीम्स, रिजर्वेशन, प्रोत्साहन, बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही हैं सरकारें। बिल्कुल। देवेंद्र, देखिए जिस तरह से चुनाव हो रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, ये एक संतोषजनक आंकड़ा भी है, और इसके लिए जो राजनीतिक दलों ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, पूरा जोश भरा है, तो वही जोश जनता में भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये जानते हुए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की भी सराहना होनी चाहिए कि कांग्रेस ने इस मुकाबले को एक तरफा नहीं बनने दिया, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, जोश नजर आया चुनाव प्रचार में, और वही जोश अब जनता में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए
पिछले कुछ टाइम से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार आई है, उनका महिलाओं को सशक्त नहीं किया गया, उनको मौके भी दिए गए हैं चुनाव लड़ने के, सरकारी नौकरी में आने के, शिक्षा हासिल करने के, आजादी के। कई महिलाएं घूंघट में रहना, आपको ये कपड़े पहने, ये नहीं पहन सकते, आप इतने बजे घर से निकल सकते हो, इतने बजे नहीं, वो बंदिशें अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि नया जमाना आ गया। ये न्यू इंडिया की बात, न्यू इंडिया की बात हो रही है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनका प्रोत्साहन हो रहा है, उनको मौके दिए जा रहे हैं। उसी की यही कारण है कि महिलाएं अब तेजी से आगे की तरफ देख रही हैं। घर में भी उनको आजादी मिल रही है बाहर निकलने की। और मैं आपको बताऊं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री ने पानीपत की धरती से 22 जनवरी 2015 को, 2014 में मुख्य प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोहन, 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से प्रधानमंत्री बने के अगले ही साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हुंकार भरी की थी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। महिलाओं को, अब परिवारों को अब लड़की बोझ नहीं लगती, उनको लगती है अगर हमारे घर में लड़की है, और वो उसको लक्ष्मी नहीं समझ रहे, उसको ये भी समझ रहे हैं कि हमारे परिवार की पहचान बन रही है। ये लड़कियां जिस तरीके से तरक्की कर रही हैं, ऑफिसर्स बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, बड़े बड़े ओहदे हासिल करके रिजल्ट्स दे रही हैं, और उन पे भरोसा किया जा रहा है और अपने आप को साबित कर रही हैं। यही वजह है कि महिलाएं अब आगे की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, आगे देख रही हैं। बिल्कुल, महिलाएं तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं युवा वोटर्स की बात करें तो युवा भी समझ रहे हैं देवेंद्र कि मताधिकार कितना ज़रूरी है, मतदान करना कितना ज़रूरी है, उनके एक वोट की ताकत क्या है, युवा वर्ग भी समझ रहा है। और जिस तरह से बातचीत आप लोग करते हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि युवा बहुत खुलकर अपनी बात भी रख रहा है, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है, और क्या उम्मीद रखता है वो अपने जनप्रतिनिधि से, ये भी बता रहा है। देखिए, बिल्कुल युवाओं में भी वो भी अंगड़ाई ले रहे हैं। युवाओं को तो मौके पहले से मिले, महिलाओं को अब मिल रहे हैं। तो युवा, अब जैन जी की बात क्या होती है, आप देखिए हमारे आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है। जैन जी के जो युवा हैं, जो वो अवस्था जो 11 से लेकर 18 साल तक या 15 साल तक जो किशोर हैं, अभी युवा नहीं बने लेकिन किशोर हैं, यूथ की तरफ, जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी सोच देखिए किस तरीके से हमारे आसपास नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं, और देशों में कुछ जैन जी एक नया कंसेप्ट आया है। वो चाहते हैं कि भारत जो है, दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश है, अमेरिका है, जापान है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, जो बड़े बड़े देश जिनका दुनिया में नाम है, जो लोग, हमारे देश के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? वहां अच्छा वातावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुविधाएं, अच्छी सैलरी है। तो हमारे देश को भी युवा चाहते हैं ऐसे ही विकसित देश बने, तभी ये युवा भी अंगड़ाई ले रहे हैं। और जैन जी की जो बात हो रही है, किस तरह के वो चाहते हैं कि ये देश तरक्की करे, हमारे पास संसाधन बहुत है, मैन पावर बहुत है, सबसे ज्यादा आबादी है, हम मेहनत करना जानते हैं। आप देखिए अमेरिका में डॉक्टर्स की बात हो, आईटी इंजीनियर्स की, सबसे ज्यादा लोग भारत के हैं। इनमें टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन मौके चाहिए। यही बात है कि युवा सोच एक नई विचारधारा के साथ, नई सोच के साथ, नई चीजों को आगे रखकर युवा अपने करियर का सपना देख रहे हैं और इस देश को उधर ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने भी कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अब अपनी प्रतिभाओं को देश में रहकर ही युवा तराशना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि युवा वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है और स्थानीय मुद्दों को कितनी तवज्जो दी जा रही है देवेंद्र। क्योंकि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कई वर्ग हैं जिनमें नाराजगी है, जैसे सफाई कर्मचारी हैं वो नाराज चल रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, सफाई व्यवस्था भी ठप हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर एक व्यक्ति जो वोटर है उसको पता है कि मेरे वोट का सही इस्तेमाल होगा, मैं अपना वोट डालूंगा पॉजिटिव भावना के साथ कि हाँ जो मैं चाहता हूं वो मेरे को सामने गुजरता हुआ, हैपन होता हुआ दिखना चाहिए। तो उस तरीके से जो अब मतलब विजन बने हैं, जो लक्ष्य है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपने देश से चाहते हैं देश कैसे आगे बढ़े। यही वजह है कि पॉलिटिकल सियासी पार्टियां भी अब युवाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनको मौके देने की बात कर रही है, और हो भी रहा है ऐसा। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं
अब लोग नयापन चाहते हैं, नया कुछ देखना चाहते हैं। अगर न्यू इंडिया की बात हो रही है तो कुछ नया सामने होता हुआ नजर आना चाहिए। अब विकासशील देश हमारा है भारत, दुनिया की चाइना से सबसे ज्यादा आबादी हो गई, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास प्राकृतिक विरासत है, प्राकृतिक संसाधन है, हम पढ़ लिख गए हैं, परिवारों का भी सपोर्ट है, मोरल वैल्यूज भी है हमारे में, अपने संस्कार भी हैं। लेकिन हम अब एक ग्लोबल होना चाहते हैं। ग्लोबली जिस तरीके से भारत की पहचान है भाई, इसको दुनिया का विश्व गुरु बनाना है, ये इस तरह की भावनाएं जो प्रचार होता है, जो कहा जाता है, ये सारी चीजें जमीन पर अब घटती हुई नजर आनी चाहिए। यही वजह है कि चाहे युवाओं, महिलाओं या जो हमारे पॉलिटिक्स से जुड़े पुराने नेता भी हैं, उनको भी समझ आ गई है कि इस देश की जरूरतें क्या है, युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं, आने वाला वक्त कैसा होगा, वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, अब आपको, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर निकलते हैं, आपको कई ऐसे लोग मिल जाते होंगे जो खाना खाने के बाद या कुछ खाने के बाद कचरा इधर उधर फेंक देते थे, लेकिन अब जब शहर की सरकार चुनने का समय आ रहा है तो युवा स्वच्छता को वेटेज दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं कि कौन सा हमारा जनप्रतिनिधि होगा जो साफ सफाई का ख्याल रखेगा, कौन सा हमारा जनप्रतिनिधि होगा जो समझेगा कि सौंदर्यकरण भी उतना ही जरूरी है, जितना हमारा घर साफ दिखता है उतनी हमारी गली मोहल्ला भी साफ होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आज मैं अपनी बात बताता हूं। जैसे मैं आज सुबह सुबह, हम जब मतदान शुरू होना था, एक गांव में गया जहां पंचायत समिति का उपचुनाव हो रहा है, मैंने देखा स्कूल क्या गजब था, स्कूल की पानी के पीने की टंकी, वहां दिशा निर्देश थे, खूबसूरत पार्क था, सरस्वती देवी की फ्रेम की एक मूर्ति थी, साफ सफाई बहुत थी। तो अब बहुत कुछ बदल रहा है। मेरे को लगता है बदली हुई सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव में जैसे सरकार भी कह रही है कि गांव को हम शहर जैसा बनाना चाहते हैं, वो सारी सुविधाएं, वो सारे सुख, वो उस तरह का गांव में, तो वैसे भी एनवायरनमेंट, पर्यावरण बहुत अच्छा है शहरों के मुकाबले। तो जिस तरह की चीजें हो रही है, मेरे को लगता है हरियाणा अब तेजी से बदल रहा है। शहर तो बदल ही रहे हैं, शहरों में नई नई गाड़ियां आ रही है, नई नई बिल्डिंग्स, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लेकिन गांव में भी हम कई रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। सरकार जिस तरीके से एमएसपी में फसलें खरीद रही है, गांव के लोग खेती नहीं करे, शहर में आके व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो शहर के मुकाबले अब गांव कहीं पीछे नहीं है। लेकिन जो नई सोच है, जो न्यू इंडिया की बात है, नया विजन है, जेन जी की बात है, महिलाओं का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें मिला दे तो मेरे को लगता है ये देश सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। देवेंद्र, क्योंकि हम गांव और शहर की बात कर रहे हैं और आप खुद गांव में गए थे जहां उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, देखिए एक बड़ा फर्क अब हम देख पा रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। शहर की तरफ तो युवा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही डेवलप हो, सुविधाएं उतनी ही मिले जितनी शहरों में मिलती है, ताकि वो भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर गांव में सुकून भी मिल जाए और सुविधा भी मिल जाए। और क्योंकि अब उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और आपने वोटर्स से बात की होगी, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो क्या फर्क और क्या मुद्दे जो हैं वो कितने अलग नजर आए आपको शहर में और गाँव में? देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, आज शहरी निकाय, नगरीय इकाई के भी चुनाव हो रहे हैं और पंचायतों के उपचुनाव। आप यकीन मानिए, मैं तो जानता हूं और आज भी गया था, कई शहरों के मुकाबले जो गांव है उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। सड़क पक्की है, टाइल्स हैं, स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था, एनवायरनमेंट अच्छा है। शहरों में हमारे जो नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर परिषद है, कई शहरों में आज भी शिकायतें रहती है कि पूरी लाइट नहीं चलती, सफाई नहीं है। अभी कई दिनों से हरियाणा में 8 दिन से तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कूड़े के ढेर लगे हुए, हम शहरों में रहते हैं। लेकिन गांव ज्यादा साफ सुथरे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, गांव के लोग मेहनत भी करते हैं। सुबह सुबह आपको बताऊं, 6-7 बजे, 8 बजे उठते ही महिलाएं घर का काम करके, बच्चों को स्कूल भेज के, नाश्ता करा के खेत में जाती है काम करने महिलाएं। ये मशहूर है कि हरियाणा के खेतों में महिलाएं आदमियों से ज्यादा काम करती हैं। भैंस के लिए, गाय के लिए चारा काट कर लाना। अब आदमी भी काम करते हैं, लेकिन कभी कभार देखा जाता है कि आदमी ताश खेल रहे, चौपाल में गपशप कर रहे, राजनीति में, लेकिन महिलाएं खेतों में काम कर रही होती हैं। तो किसी भी तरीके से देख ले, गांव अब पीछे नहीं है, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 1 साल में जितनी कारें बिकी हैं, शहरों के मुकाबले गांव में लोगों ने ज्यादा कारें खरीदी। इसका मतलब ये कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
लोगों की आय बढ़ रही है, वो खेती से भी कमा रहे हैं। आज हरियाणा के बहुत सारे खेतों से, शहरों से जो सब्जी के उत्पाद हैं दिल्ली की मंडियों में जाते हैं, साथ के साथ कैश मिलता है, साथ साथ बिकती है, पैसा आता है। एग्स की बात करें, मिल्क की बात करें, बिल्कुल। ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स हैं। हरियाणा की एक दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है, वहां हरियाणा की तरफ से दूध हो, अंडे हो, सब्जियां हो, ऑर्गेनिक्स हो, और जो चीजें हैं दिल्ली की मार्केट में खपाई जाती है, साथ के साथ रोजगार भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। तो हरियाणा तरक्की में बहुत आगे। पंजाब से तो मैं समझता हूँ पंजाब की अर्थव्यवस्था से हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है। बिल्कुल। 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, और जी। हरियाणा की तरक्की में, एम्प्लॉयमेंट में, सरकार की आमदन में उसका फायदा भी मिल रहा है कि राजधानी दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ है, तो उसका हरियाणा की तरक्की में उसमें फायदा भी मिल रहा है दिल्ली के नजदीक होने का। जी बिल्कुल। तो देवेंद्र, आप लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।